पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डरोह में 22वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत परेड के निरीक्षण के साथ हुई। इसके बाद सभी प्रशिक्षुओं को शपथ दिलाई गई। प्रशिक्षुओं ने अपना जौहर दिखाते हुए किस तरह से दुश्मन पर जीत पानी है, इसके दावपेच भी दिखलाए। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डरोह में इस दीक्षांत समारोह में 1093 ट्रेनीज पास आउट हुए हैं। इनमें 822 पुरुष और 271 महिला ट्रेनीज हैं। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग यहां पर शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पहले परेड का निरीक्षण किया और उसके बाद सलामी ली। इसके उपरांत सभी ट्रेनीज को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर सीपीएस किशोरी लाल भी मौजूद रहे। सीपीएस आशीष बुटेल और जयसिंहपुर के विधायक यादविंदर गोमा भी यहां पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो आपदा आई है उसमें सहायता करने के लिए पुलिस कर्मियों का बेहतरीन योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही 1200 स्पेशल कमांडो की भर्ती भी हिमाचल पुलिस में की जाएगी और हिमाचल पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाएगा और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। निश्चित रूप से आर्थिक बदहाली के बाद हमने आपदा प्रभावित जो परिवार है उन घर को बसाने के लिए इस प्रकार का पैकेज की घोषणा की है और स्टोरेशंस के लिए भी इस पैकेज में बहुत कुछ है। सड़कों का पुनर्निर्माण होना है, स्कूलों का पुनर्निर्माण होना है, सिंचाई की योजनाओं का पुनर्निर्माण होना है, पीने की पानी की योजनाओं का पुनर्निर्माण होना है और 16,000 के करीब जो आपदा प्रभावित परिवार है उनका पुनर्वास होना है। इस पुनरुत्थान के लिए हमने अपने संसाधनों से और अपने बजट में कहीं ना कहीं कटौती करने के बावजूद ये विशेष राहत पैकेज हमने प्रस्तुत किया। नहीं, कांग्रेस की गारंटियाँ तो पूरी हो रही है। हमारी कौन सी ऐसी गारंटी है जो पूरी नहीं हो रही है, बता सकते हैं आप मुझे? जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम पहली गारंटी थी वो पूरी होगी। दूसरी गारंटी अभी 5 साल के लिए है ना, तो दूसरी गारंटी भी पूरी होने जा रही है। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ठीक कर रहे हैं और जो सरकार ने अपनी पहले बजट में जो नीतियों में परिवर्तन किया है, व्यवस्था में परिवर्तन किया है, उससे हम हिमाचल प्रदेश को 4 साल में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इस दृष्टि से हमने कई प्रकार के बदलाव किए हैं। अगर आप उनकी गहराई में जाएंगे तो पिछले महीने में व्यवस्था परिवर्तन के कई उदाहरण आपको मिलेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में हमारे मन में विचार है, लेकिन उसके बारे में हम 1-2 मीटिंगें भी कर चुके हैं कि किस प्रकार से हमने आगे बढ़ना है। इस सारे में विचार विमर्श करने के बाद ही आगे बढ़ा जाए। केंद्र से तो हमारी रोज़ बात होती है। केंद्र सरकार को जो हमने केंद्रीय नियमों के अनुसार जो हमने भेजा है उसका पैसा तो हमें मिलना ही है। जो एक केंद्रीय नियम है जिसमें 1,30,000 पूरा घर ख़त्म होने के बाद मिलता है, हमने उसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। तो वो निश्चित तौर पर केंद्र संगठन, हम फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, उनसे ज़रूर बात करेंगे और बात होती भी रहती है। भाजपा के नेता तो राष्ट्रीय आपदा का विधानसभा में नाम लेने से डरते रहे, स्पेशल पैकेज का नाम लेने से डरते रहे। वो क्या बोलेंगे? वो तो मूक बनकर बैठे रहे। पूरे 3 दिन तक उन्होंने चर्चा में भाग लिया और जब हिमाचल के लोगों के साथ खड़े होने की बात आई, हिमाचल के हितों के साथ खड़े होने की बात रही, तो उनकी जुबान को ताला लग गया। ये कैसी राजनीति है? इस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें आपदा प्रभावित परिवारों के साथ चाहे कोई भी है, जब सारे समाज के लोग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, गुल्लक तोड़ के पैसा दे रहे हैं, आप सब लोग खड़े हैं, तो उनको भी इसमें लोगों का साथ देना चाहिए था। मैं शांता कुमार जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमेशा हौसला अफजाई करते रहते हैं। अपने अनुभव को वो अपने पत्राचार के माध्यम शेयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, शांता कुमार जी पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया। वो प्रशंसा कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक प्रशंसा कर रहा है, नीति आयोग हमारा नहीं है, वो प्रशंसा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग राजनीति कर रहे हैं और जब राष्ट्रीय आपदा की घोषित करने की बारी आई तो उस नाम से डर रहे थे, स्पेशल पैकेज घोषित करने की बारी आई तो उस नाम से डर रहे थे।